इसलिए जो पैदा हो रहा है पहले उस जगह ही क्यों मार देंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोग जो भी है 20 तारीख को मोहलत दीजिए हमको। नमस्कार, मैं समीम भारती और आप देख रहे हैं दिल्ली सीएन न्यूज। आज एक ऐसा मामला आया है जो जानवर तो नहीं बता सकते हैं लेकिन हैवानियत से भी बदतर, और ये मामला है कुद्दर गांव का। जो कुद्दर गांव का एक लड़का है जिसके अभी नाम केस रजक, पिता सुखदेव रजक, और पिता सुखदेव रजक जो अपनी पत्नी को कई बार मारपीट भी किया है और जान से मारने की कोशिश भी किया है। और अभी पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पे हमारे पूर्व मुखिया हमारे यहाँ पे मौजूद है, कुछ बातें करेंगे। ये हमारे गांव के पूर्व मुखिया है कुद्दर पंचायत के, और इनका थोड़ा पूरी जानकारी बताएंगे इनके बारे में। नहीं तो जैसे बच्ची 2-3 बार फैसला करा चुकी है। लड़के का कहना था फीस नहीं रखेंगे और बाद में फिर रिक्वेस्ट करने लगा कि हम रखेंगे, और लड़की को फिर पुनः यहाँ से ले गया कि बढ़िया से रखेंगे पुणे, और पुणे में ले जा करके जानलेवा हमला करके किसी तरह इसका मारने का प्लान था। इस तरह का मारपीट किया है, लेकिन बच्ची किसी तरह बच के भाग के आ गई है अपने मैके। वहाँ से आज अपना ससुराल कुद्दर आइए अपना दुख बताइए। लोग मौजूद है और इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आइए वो पीड़ित महिला से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, बेबी देवी। बेबी देवी, देखिए हालत इतना खराब कर दिया है कि बोल नहीं पा रही है। कहाँ कहाँ मारा है? मारा है, इसने हाथ में चाकू से काट दिया है, गर्म पानी से मार दिया है, बस उसे चेहरा में भोग भोग के मारा एक चाकू से। अच्छा, पूना से किसी तरह से जान बचा करके अपना मायके आई है, और मायके वालों को लेकर के आज लड़का का घर पे यानी कुद्दर पंचायत आई हुई है। और आइए दिखाते हैं, दागी बहुत अजीबो गरीब, देखिए इस तरह से मारा है के बाद भी दागी इस तरह का, और पैर में भी मारा है, और बहुत ऐसा जगह दिखा नहीं सकती है जिस तरह से मारा है। ये तो रस्सियाँ बांध ले से चथरवा तूदल के और बेलनमा से हुए थे। अच्छा, इससे पहले भी मारपीट हुआ है? हाँ, इससे पहले मारपीट करते थे पहले। अच्छा, तो आपको जब पूना लेके गया था तो बढ़िया से सलाह सलीकत से लेके गया था कि लड़ाई झगड़ा करके? नहीं, सलाह से लेके गए थे। यहाँ से अच्छा तरह के गए थे कि मारपीट नहीं करे थे। अच्छा, तो 1 महीना नहीं किए, उसके बाद में फिर मारपीट करने लगे। अच्छा, मारपीट करने का कारण जैसे क्यों मारपीट किए थे? हल्का फुल्का गलती हो गया तो उतने पर से मारपीट के सास दोनों मारपीट करने लगते। सास भी वहीं रहती है? हाँ, सास भी मारपीट करते रहते। अच्छा, माँ बेटा का सबक बताइए। माँ बेटा का जो सबक दोनों मारते थे, सास दोनों मारते थे। अच्छा, जो सतेलमा है, हाँ, उसके साथ ऐसा यहाँ पे पता चल रहा है कि अवैध संबंध है, क्या यह हकीकत है? हाँ, हकीकत। ये गांव घर की लड़की है। और आप वहाँ पे क्या कुछ हैं गांव का? हाँ, जयनगर प्रखंड का महिला मोर्चा का अध्यक्ष है। मेरा नाम परमिला देवी हुआ। थोड़े जोर से बोलिए। मेरा नाम परमिला देवी हुआ, ग्राम 15 हुआ। अच्छा, और जयनगर प्रखंड का महिला मोर्चा का अध्यक्ष है बीजेपी का। अच्छा, तो ये लड़की का आज 10 साल शादी होने हुआ, 2014 में हुआ है। तो पहले तो बहुत तकलीफ था, 1 साल वो पूना ले गए शुरू में, और पूना ले जाने के बाद इनको बहुत तकलीफ हुआ वहाँ। फिर वो किसी तरह से वो मतलब फुसला करके हम मायके जा रहे हैं, बच्ची थी, गर्भवती थी, तो वहाँ से आए तो फिर बच्ची यहाँ हुई, और होने के बाद 6 साल रह गई कंदरापड़ी में। और 6 साल रहने के बाद इनकी माँ रोने गाने लगी सबके पास, क्योंकि इनका पिताजी था नहीं, दोनों भाई गरीब है, तो रोने गाने लगे माँ। तो बोले काम कीजिए, समाज को बिठा करके फैसला कर लीजिए गांव में जा करके। तो फिर इनकी माँ पूरा समाज में फैसला की गांव में, वहाँ से उठा करके कुद्दर आई। कुद्दर आने के बाद में फिर सब गांव वाला से मिल करके बात किए, तो गांव वाला तो बहुत साथ दिए बेबी को। ठीक है, बेबी को बहुत साथ मिला है गांव वाला। 1 साल तक खर्चा भी पुराए उन लोग, अपना घर से खाना खुराक पुराए गांव वाला। और खाना खुराक पुराने के बाद में लड़की जैसे कह रही थी, इसकी माँ बोल बेटा तुम इसके यहाँ नहीं टिक पाएगी, तुम छोड़ दो। लेकिन ये बेटी बोली नहीं, एक किए तो इतना सुख किए, दूसरा करेंगे तो क्या सुख मिलेगा। हाँ, तो इसलिए क्या किए, ये लड़की बोली, तो गाँव वाला क्या बोले, एक बार मौका दे दीजिए। गांव वाला बोले एक बार मौका दे दीजिए, देखिए एक बार कैसे रखते हैं वो, सो देख लेते हैं, नहीं तो फिर लड़की का छुटकारा किया जाएगा। तो पेपर जो फैसला हुआ है वो पेपर में लिखा हुआ है, एक बार जब वो सही से रखेगा ठीक है, और नहीं रखेगा तो 9 लाख रुपया दे करके लड़की को छुटकारा कर देंगे। अच्छा, अभी तो यहाँ पे लड़का या फिर लड़का का माँ बाप कोई है? नहीं, यहाँ तो नहीं है,
लड़का का माँ जो है वो लड़का से संबंध शुरू से है, लेकिन क्या है इन लोग समझ नहीं पाए, ठीक है। और ये लड़की जो है थोड़ा अनारी है, गरीब घर का बेटी है, उतना चंट है नहीं, इन लोग तो देख नहीं पाए किस घर में दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं सो, लेकिन इसका मजबूरी का फल इसकी सौतेली माँ उठा ले रही है। तो गांव वाले को दिखाने के लिए हम बच्ची लेकर आए। जब यहाँ पे कोई है नहीं, हाँ, तो फिर यहाँ पे किस मकसद से आप लोग आए? इसलिए आए जो कि गांव को इसलिए लेके हम बच्ची को लेके आए। गांव से फैसला हुआ था, गांव वाला समझा बुझा करके भेजे थे, ठीक है। और गांव वाला जो भेजे था तो हमारा तो समझ गांव वाला से है ना, हम तो गांव वाला को ही दिखाने के लिए आए जो कि बच्ची को मारपीट हुआ या लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी तरह बच्ची भाग के आई वहाँ से। हाँ, तो हम लोग बोले, बच्ची बोली हमको गाँव वाला 1 साल तक साथ दिया था चाची, और गाँव वाला हमको ले गया भेज दिया पुन्ना, बोला आराम से रहिए, एक बार मौका दीजिए। तो एक बार हम मौका दिए चाची, उसी तरह से जा करके महिला थाना में हम कोडरमा में जाके महिला थाना में रिपोर्ट लिखवाएं। लिखाने के बाद में सदर में ले गए, इंजोरी पेपर बनवाए, वहाँ से आने के बाद मीडिया वाला आए, वो भी पेपर में दिए। उसके बाद फिर ये बोले हम गांव जाएंगे और गांव में हम सब परिवार को जितना गांव में है उनको हम दिखाएंगे, क्योंकि हमको गांव वाला 1 साल साथ दिया है, बस इसीलिए लेकर के। और ये गांव वाले, इनके मायके वाले यहाँ पे बहुत मर्तबा फैसला भी हुआ और फैसला करके यहाँ से चले गए थे। और जब ये हाल हो गया तो ये महिला के मायके वाले बहुत सारे लोग आए हुए हैं सिर्फ गांव में दिखाने के लिए कि ये आपके गांव का है और आप जो फैसला कीजिएगा हम लोग तैयार हैं। बच्ची को जो मदद बन पाए हम ग्रामीण मिल के मदद करें जी, चाहे वो केस प्रोसेस हो या इसके जीवन भरण पोषण प्रोसेस हो, इसे पूरा ग्रामीण हम लोग हिंदू मुस्लिम सभी भाई साथ। सर एक चीज और जो हम लोग देख रहे हैं साथ में कि हाथ में फफोला पड़ा है, पैर हाथ में चाकू है, पूरा मुंह में दागी है, परिवार में जानलेवा हुआ है, तो इसलिए इसमें कहीं भी हम लोग बदल नहीं सकते हैं एक ग्रामीण के नाते। वो है क्योंकि इसके बारे में 1-2 बार ग्रामीण बैठक भी हुआ है। अब प्रत्यक्ष प्रदर्शन कुछ नहीं पकड़ाया है तो उसके लिए बारे में नहीं कहा जा सकता। रिमर और अफवाह पूरे गांव के लोग जानते हैं कि उसके माँ पिता के बीच में शायद कुछ संपर्क है। पूरा बाजार में पूरे गांव में मतलब आंदोलिक विचार चल रहा है। ये मतलब सिर्फ अफवाह है कि कोई ठीक है, इसलिए मान रहा है लोग क्योंकि जब से बच्ची ब्याही गई है उस बच्ची के साथ बराबर इस तरह का प्रताड़ना होता है। और मारपीट में भी वो लेडी दोनों मिलके ही मारपीट कर रहे हैं। और गांव से जब ले गए थे तो फुसला के ले गए थे कि हम कभी की बच्ची के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन वहां ले जाने के बाद भी इस तरह का दुर्गति कराना और कभी ये किसी भी तरह पड़ोसी को जितना अच्छा से मालूम होगा शायद अगल बगल वाले कुछ दूरी वाले को मालूम नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पूर्व मुखिया जी दिनेश्वर दास जी यहाँ पे मौजूद है और इनका फैसला भी बहुत मर्तबा कर चुके हैं। उधर दिखाइए, हमारे ये पूर्व मुखिया जी है और बहुत मर्तबा तो फैसला हो चुका। मुखिया जी देखिए, लगभग हमको बुझा रहा है कि 18 या 19 में शायद इसका फैसला हुआ है। और वहाँ से भी कुछ माने सामाजिक लोग आए थे, रजक समाज से, जो माने कोडरमा जिला के थे और अपने समाज के पदाधिकारी लोग भी थे। तो उस दरमियान हमारे गांव के भी हिंदू मुसलमान के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो लोग भी उस फैसले में शामिल थे। हम लोगों ने फैसला किया लड़की का जो उस समय की जो परिस्थिति थी अपना वो बात रखी, उस आधार पर हम लोग फैसला किए और दोनों पक्ष से फैसला को माना गया। लड़की को लड़का अपने साथ जहाँ रहता है पूना में वहाँ ले गया। अब लगभग बुझाता कि 2-3 साल या 3 साल लगभग होने चला फैसले का। अब इसके दरमियान पूना में क्या हुआ, वो वहाँ मतलब वो लड़की वहाँ उस लड़के के साथ में रहती थी। अब क्या हुआ वहाँ, कैसे क्या घटना घटा, लड़की को कैसे मारपीट किया गया, जब तक दोनों पक्ष एक सामने नहीं आ जाते हैं तब तक एक पक्ष से किसी तरह का बात करना कि हम उचित नहीं समझते हैं। लेकिन अभी जिस तरह देखा जा रहा है, लेकिन लड़की का जिस तरह से जो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जो देखे सामने और लड़की भी आई है क्या? देखिए, जिस तरह से जैसे अभी मुखिया जी बोले, बहुत अच्छी बात बोले कि एक पक्ष का बात सुन के डिसीजन नहीं सुना सकते हैं, लेकिन ये तो देख सकते हैं ना कि जिस तरह से जान लेने का कोशिश किया यहाँ पे सामने है, लाख गुना की थी, लेकिन 2 आदमी है वहाँ पे बात कर सकता है, समझे न। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे हमारे वर्तमान में जो मुखिया जी है शंभू कुमार दास जी, ये भी मौजूद है। देख रहे मैं अगर मुकेश रजक इस तरह का हरकत किया है और जान बचा के और एक लड़की के साथ, लड़की अगर वो बेटी है जिस समाज की है, जिसकी भी बेटी है वो पूरे समाज की बेटी है,
अकेले इनका बाप का नाम जो भी होगा उनकी बेटी नहीं है, ये पूरा समाज की बेटी है। अगर मुकेश रजा की इस तरह का घिनौना हरकत अगर इस बच्चे के साथ किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और समाज के तमाम लोग, सभी समुदाय के लोग उसका हम लोग सहयोग करेंगे। अभी क्या करेंगे? अभी तो ना लड़का है ना उसके घर वाले। लेकिन गर्भवती भी है सर, अभी गर्भवती भी है। पता चला कि अभी लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट भी है। और इस तरह का मारपीट, और इस तरह का जो मारपीट किया है ये सरासर निंदनीय है। इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं। ये वर्तमान में कुदर पंचायत का जो हमारे साथ है, जो आप लोग देख रहे हैं, शंभू कुमार जी यहाँ के मुखिया जी हैं। आप देखिए, तब क्या मेरे कहने करेंगे? मतलब है पूर्व में जो भी पंचायत हुआ जी ठीक है, उस पेपर को हम पढ़ेंगे ठीक से। जी। और जिस तरह भी हम देखने को मिल रहा है, साथ यहीं बैठी हुई है, पूरा हम लोग देखे भी ये चीज़। वो लड़का को हम बुलाए हैं जी। जितना हम लोग ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व मुखिया हैं, भूतकाल मुखिया हुए हैं, आज सदस्य सेक्रेटरी हमारे यहाँ हैं और हमारे उप मुखिया, टोटल जितना सारा यहाँ हम लोग देखे हैं। और देखने बाद में जो भी बाहर गांव से इनके नहर से जो आए हुए हैं, सभी को आज हम दिलासा दिलाते हैं ये चीज़ के लिए कि आप जो है हम लोग को मौका दीजिए। 20 तारीख को हम डेट दे रहे हैं, लड़का को बोले हैं प्लेन से तुम जहाँ से हो मतलब नहीं है, तुम 20 तारीख के अंदर तुम्हें गाँव में देखना चाहता हूँ। 20 तारीख अगर हम लोग फैसला, अगर इन लोग को पसंद अगर नहीं आता है तो इन लोग का सारा दरवाज़ा कान पर के जाने के लिए तैयार है। हम लोग रोक छेक उस टाइम कुछ नहीं करेंगे। अगर हम लोग गलत फैसला करते हैं उस टाइम, देखिए मेरे कहने मतलब है ये बेटी आपका नहीं, हमारा 10 का ही है, हमारे ग्रामीण है। जिस तरह अभी हुआ है, अगर आज हम लोग उस लड़का को छोड़ देते हैं, उस परिवार को छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्राइम करने वाला 50 को पैदा होगा। इसलिए जो पैदा हो रहा है पहले उस जगह ही क्यों मार देंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोग जो भी है 20 तारीख को मोहलत दीजिए हमको। 20 तारीख आपको पूरा का पूरा एकदम जो है निचोड़ का फैसला आपको हम निकाल कर दे देंगे। अब आप लोग मुखिया जी के बात पर सहमत हैं? ठीक है, वो सबके साथ हम बच्चे के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। बच्चे को जितना भी मदद देना होगा हम लोग देंगे। और ये जितना भी वीडियो बना ये सारे प्लेटफॉर्म में चला दिया जाए? एकदम चला दिए, चलने लायक। हम चला दिया जाए, कोई तरह का बाद में फिर ऑब्जेक्शन कोई दिक्कत नहीं, चला दीजिए, कोई है दिक्कत ना। चलिए।